खबर आई गर्मी से जुड़ी। मौसम विभाग ने आशंका जताई कि आने वाले कुछ दिनों में दिल्ली समेत उत्तर भारत के कई राज्यों में पारा 50 डिग्री के पार जा सकता है। मौसम विभाग पहले ही गर्मी का रेड अलर्ट जारी कर चुका है। इसके बाद उसने अनुमान लगाया कि आने वाले कुछ दिनों में कई जगहों पर तापमान 2 से 3 डिग्री और बढ़ सकता है, यानी 50 डिग्री या फिर उससे ज्यादा हो सकता है, क्योंकि दिल्ली समेत उत्तर भारत के कई राज्यों में अधिकतम तापमान 46 से 48 डिग्री के बीच दर्ज किया गया। और अगर अगले कुछ दिनों में अधिकतम तापमान 2 से 3 डिग्री और बढ़ने का अनुमान है, तो फिर तो पारा 50 डिग्री पार कर जाएगा। और गर्म तवे जैसा तप रहा उत्तर भारत और उबलने लगेगा। हीट वेव की वजह से इस बार गर्मी ने ऐसा कहर ढाया कि धूप में निकलते ही लोग झुलस गए। राजस्थान के बीकानेर में तो इतनी गर्मी पड़ी कि रेत में डालने पर पापड़ ही सिक गया। वहां तपती गर्मी से सीमा पर तैनात एक जवान ने ऐसा करके दिखाया। उसने पापड़ को कुछ देर के लिए रेत के अंदर रखा और फिर जब उसे बाहर निकाला तो पापड़ सिका हुआ था। राजस्थान में इस बार जबरदस्त गर्मी पड़ रही है। मौसम विभाग ने पश्चिमी राजस्थान में रेड अलर्ट जारी किया हुआ है और अगले कुछ दिन में पारा और चढ़ने का अनुमान है। अगले 48 से 72 घंटों में राजस्थान के अधिकतर इलाकों में अधिकतम तापमान में और 1 से 2 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी होगी। मौसम विभाग ने जानकारी दी कि राजस्थान के कई इलाकों में दिन और रात दोनों का अधिकतम तापमान बढ़ा हुआ है और अगले 4 से 5 दिन में वहां वार्म नाइट का अनुमान लगाया गया। बताया गया कि राजस्थान के कई इलाकों में रात का अधिकतम तापमान सामान्य से 5 डिग्री ज्यादा रह सकता है और दिन और रात दोनों समय गर्मी के प्रकोप का अनुमान लगा दिया। वैसे मौसम विभाग ने यह अनुमान केवल राजस्थान के लिए नहीं लगाया, बल्कि दिल्ली समेत उत्तर भारत के कई राज्यों में पारा लगातार चढ़ने की आशंका जता दी और लोगों को सावधान करते हुए चेतावनी दे दी, क्योंकि मौसम विभाग का कहना है कि अगले कुछ दिन और गर्म होंगे। हीट वेव और कहर ढाएगी, क्योंकि दिन और रात दोनों का अधिकतम तापमान बढ़ सकता है। इससे दिन में भी झुलसाने वाली गर्मी पड़ेगी और रात में भी। जिन राज्यों में पारा लगातार चढ़ने का अनुमान है, उनमें राजस्थान के अलावा दिल्ली भी शामिल है और अनुमान है कि लगातार पारा चढ़ने से कई राज्यों में पारा 50 डिग्री तक जा सकता है, क्योंकि दिल्ली के नजफगढ़ में तो पारा 47 से 48 डिग्री के बीच घूम ही रहा है। और अगर आने वाले कुछ दिनों में पारा लगातार चढ़ा और 2 से 3 डिग्री तक बढ़ा तो दिल्ली के कई हिस्सों में पारा 50 के पार जाने का डर है। दिल्ली के अलावा यह हालात पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, गुजरात और मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों में भी बन सकते हैं, क्योंकि ये वो राज्य हैं जहां पिछले कई दिनों से पारा 45 डिग्री या उससे ज्यादा है। और इसीलिए मौसम विभाग ने राजस्थान में वार्म नाइट का अनुमान लगाया। इससे खतरे की घंटी बज गई, क्योंकि वार्म नाइट के अनुमान का मतलब यह हुआ कि पारा रात में भी कम होने का नाम नहीं लेगा। और गर्मी से झुलसते लोगों के लिए वार्म नाइट नाम की नई परेशानी खड़ी हो जाएगी। मतलब अब दिन तो दिन, रात में भी गर्मी झेलनी पड़ेगी, क्योंकि दिन में तापमान इतना बढ़ जा रहा है कि रात तक ठंडक नहीं लौट रही है। जबकि सामान्य दिनों में दिन में पारा चढ़ता है और रात में इसमें गिरावट होती है। राजस्थान के रेतीले इलाकों में तो ऐसा ज्यादा होता है, क्योंकि रेत जितनी गर्म होती है उतनी ही तेजी से ठंडी भी होती है। लेकिन वार्म नाइट की स्थिति में यह गिरावट बेहद कम होती है, या यूं कहें कि न के बराबर होती है। मौसम विभाग के मुताबिक जब सामान्य तौर पर रात का अधिकतम तापमान न्यूनतम तापमान में बदल जाए तो वो वार्म नाइट कहलाएगी। मतलब अगर रात में सामान्य तौर पर अधिकतम पारा 30 डिग्री सेल्सियस रहता हो और अचानक न्यूनतम पारा 30 डिग्री सेल्सियस हो जाए तो इसे वार्म नाइट कहा जाएगा, जिसका सीधा मतलब यह हुआ कि किसी भी सूरत में उस रात 30 डिग्री से कम तापमान होने की गुंजाइश नहीं होगी। इसे ऐसे भी समझा जा सकता है कि दिन भर पड़ी गर्मी के बावजूद रात में न तो ठंडी हवाएं चलेंगी, न ही गर्मी में कमी आएगी। और अगले 4 से 5 दिन तक इन राज्यों में लोगों को सूरज की आग उगलती किरणों से लड़ना पड़ सकता है। चुनौती इसलिए भी बढ़ गई क्योंकि गर्मी के रेड अलर्ट के बीच ही छठे चरण का मतदान भी होना है। यानी गर्मी के रेड अलर्ट के बीच लोगों को 25 मई को वोट डालने के लिए घरों से बाहर निकलना है। छठे चरण में जिन राज्यों में मतदान होना है उनमें दिल्ली की 7 सीटें भी शामिल हैं। और मौसम विभाग के अनुमान के मुताबिक दिल्ली में लोगों को 48 से 50 डिग्री तापमान के बीच वोट डालना पड़ सकता है। और इसीलिए चुनाव आयोग ने गर्मी से निपटने के लिए दिल्ली के सभी 13,637 मतदान केंद्रों पर वाटर कूलर लगाने का फैसला किया। साथ ही मतदान केंद्रों पर लाइन में लगे लोगों को पानी पिलाने का भी इंतजाम किया गया। लोगों के लिए वहां ORS भी रखा जाएगा। इसके अलावा मतदान केंद्रों पर अलग से वेटिंग रूम भी बनाए जाएंगे, जहां लोग इंतजार कर सकते हैं।
और ये सारा इंतजाम इसलिए किया गया क्योंकि चढ़ती धूप और जबरदस्त गर्मी में भी लोग मतदान केंद्रों पर आने से ना हिचके। क्योंकि दिल्ली में पिछले 2 बार के चुनाव में ऐसा देखा गया कि ज्यादा गर्मी पड़ने पर मतदान प्रतिशत घट गया था। 2014 में दिल्ली में 10 अप्रैल को वोटिंग हुई थी। उस समय दिल्ली का पारा करीब 33 डिग्री सेल्सियस था और वोटिंग प्रतिशत करीब 65% था। लेकिन 2019 में दिल्ली में 10 मई को वोट डाले गए थे। 2019 में वोटिंग के दौरान तापमान 39 डिग्री सेल्सियस था और वोटिंग प्रतिशत करीब 60% था। यानी 2014 की तुलना में 2019 में दिल्ली में वोटिंग प्रतिशत घट गया था। और इस बार तो दिल्ली में मतदान के दौरान रिकॉर्ड तोड़ गर्मी पड़ने का अनुमान है। इस वजह से चुनाव आयोग ने तैयारियां भी की। इस बार के चुनाव में 7 चरण में मतदान हो रहा है और 5 चरण का मतदान खत्म हो चुका है। इन 5 चरणों के मतदान पर गर्मी का अच्छा खासा असर देखा गया, क्योंकि कई राज्यों में मतदान प्रतिशत पिछली बार की तुलना में घट गया और जबरदस्त गर्मी को इसकी एक बड़ी वजह बताया गया। चुनाव प्रचार के दौरान कई नेताओं ने जबरदस्त गर्मी का मुद्दा भी उठाया। छठे चरण के मतदान से पहले अखिलेश ने तो गर्मी की दलील देते हुए वोट की अपील ही कर डाली। इन बीजेपी वालों को इसलिए भी हरवा देना कि इतनी गर्मी में इन्होंने चुनाव करवाया है। इससे पहले ममता बनर्जी ने भी अपनी एक रैली में जबरदस्त गर्मी से होने वाली परेशानी बताई थी और 7 चरण में मतदान पर आपत्ति जताई थी। और अब अखिलेश भी इस पर बोल पड़े। यानी इस बार के चुनाव में बाकी मुद्दों के साथ साथ गर्मी भी मुद्दा बन गई, क्योंकि इस बार एल निन्यो इफेक्ट की वजह से जबरदस्त हीट वेव चल रही है। पिछले कई दिनों से पारा 40 के पार बना हुआ है और अगले कुछ दिनों में तो पारा हाफ सेंचुरी भी लगा सकता है। यानी जब तक बारिश नहीं हो जाती तब तक उन 13 राज्यों को राहत मिलती नहीं दिख रही, जहां मौसम विभाग ने हीट वेव का अलर्ट जारी किया है।